हेलो, हाय, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू.पढ़ाई पर। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे, बीपीएससी काफ़ी तेज़ी से अपने प्रोसेस को कंप्लीट करा रही है और आपको एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि जो हमारे यूपी गवर्नमेंट है और हमारी जो बिहार गवर्नमेंट है, इन दोनों में डिफरेंस आपको बहुत समझ में आ रहा होगा। क्योंकि यूपी में क्या है कि यूपी में हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, हर रोज़ एक नई शिक्षक भर्ती हमारे सामने पेपर में आ जाती है, बट रियलिटी इससे कोसों दूर है। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन वहीं पर आप बिहार गवर्नमेंट को देख रहे होंगे, वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसकी अपडेट हमें न्यूज़पेपर्स के थ्रू मिल रही है और जो भी न्यूज़ हमें मिल रही है वो ऑथेंटिक न्यूज़ हो रही है और वो सच भी प्रूफ हो रही है। क्योंकि आप देखते होंगे जितनी भी न्यूज़ हमारे सामने आ रही है वो सच हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर में आ गया और ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। जो चीज़ें हमारे सामने न्यूज़पेपर में आ रही हैं वो सच में वाकई में हो भी रही हैं। तो इसलिए आप पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं बिहार गवर्नमेंट पर। अभी तक किया है, आगे भी वो लोग हमारे विश्वास पे अमल करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कि आप देख रहे होंगे बहुत हमारे सामने एक डेट आ रही है रिजल्ट की। और इसके पहले बात करते हैं कि एक नोटिस आप देख रहे होंगे जो कल हमारे सामने आई है। तो उसको लेकर बात करते हैं कि 6 तारीख को ही जो शिक्षक भर्ती को लेकर एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में बोला गया था, जो हमारे के पाठक जी हैं, उन्होंने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया था कि उनकी भी जितनी भी छुट्टियां हैं उन सबको कैंसिल कर दिया गया। बोला गया कि जितनी भी छुट्टियां हैं वो सब निरस्त कर दी जाएं, क्योंकि वो अभी मेन प्रायोरिटी दे रहे हैं कि ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को। उनका मानना है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो हमारी है उसको बहुत जल्दी पूरा कराना है। जो दुर्गा पूजा की हमारी छुट्टियां स्टार्ट होने वाली हैं, और दुर्गा पूजा की छुट्टियों से पहले ही वो सारे प्रोसेस को कंप्लीट कराना है। यानी आप समझ रहे हैं, दिवाली तो अभी बहुत दूर है, दुर्गा पूजा में बहुत कम टाइम है और उसके पहले उन्होंने बोला है कि हमारी जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है उसको पूरा करना है हमें। तो देखिए कितना तेजी के साथ काम होने वाला है। और रिजल्ट की एक डेट आ रही है हमारे सामने कि 15 अक्टूबर के बाद, मध्य अक्टूबर में बोल रहे हैं, यानी कि 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर के बाद आपको, यानी कि 16 अक्टूबर को बहुत सारे चांसेस हैं कि रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और ये चीज़ें मैं सबसे पहले से ही पता है कि सबसे पहले जो रिजल्ट आने वाला है वो 11th-12th का आने वाला है, उसके बाद 9th-10th का, उसके बाद 6 to 8 और सबसे लास्ट में पीआरटी यानी कि 1 to 5th का रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप कह सकते हैं कि 16 से हमें रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और एक हफ्ते के अंदर जितने भी ये सारे एग्जाम हुए थे उन सबका रिजल्ट हमारे सामने होने वाला है। और इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि हाँ आपका रिजल्ट आ गया तो उसके बाद इंटरव्यू या फिर कुछ भी है। सिर्फ रिजल्ट आया, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और ज्वाइनिंग। तो इसको लेकर था कि एक नोटिस हमें देखने को मिली थी, कल वो नोटिस आई थी जिसमें बोला गया था कि छुट्टियों को निरस्त कर दिया गया है ताकि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सके। फिर बात करते हैं कि 5% रिलैक्सेशन की भी बात हमारे सामने आ रही है। ये 5% रिलैक्सेशन की जो बातें चल रही थी वो अभी तक तो ऑफिशियल देखने को नहीं मिला था, बट हाँ अब ऑफिशियल भी ऐसा सुनने में आ गया है कि ऑफिशियल में देखने को मिल रहा है कि जो 5% रिलैक्सेशन है वो भी मिलने वाला है। यानी कि रिलैक्सेशन ये क्या है 5%, तो जो पहले से कट ऑफ कुछ डिसाइड थी कि कट ऑफ नहीं, आप क्वालिफाइंग परसेंटेज इन्होंने बताया हुआ था। तो जो जनरल के मेल कैंडिडेट्स थे वहाँ पे 40% उन्होंने बोला था और जो फीमेल्स थी उसके लिए 32% बोला था। तो यानी कि 40% आप लेते हैं तो 48 मार्क्स थे। लेकिन अब अगर 5% रिलैक्सेशन हमें मिलता है तो 48 में से आप -6 कर लीजिए, क्योंकि 5% यानी कि 6 मार्क्स हो रहे हैं। तो यानी कि 42 नंबर पे भी जो कैंडिडेट्स होंगे जनरल के मेल, वो भी क्वालिफाइंग माने जाएंगे। और वहीं फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स का क्वालिफाइंग 36 मार्क्स था। तो उसमें से भी आप 6 माइनस यानी 30 के आसपास जितने भी फीमेल्स हैं वो भी अपने आप को अब इस रेस में शामिल समझें, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 5% रिलैक्सेशन मिलने वाला है। फिर हम बात करते हैं कि सैलरी भी आपके सामने आई होगी। कल एक हमें देखने को मिला है सैलरी भी कि क्या सैलरी आने वाली है। तो ये सब देखकर आप बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगता होगा। तो वहाँ पर सैलरी की बात करते हैं तो जो पीआरटी की सैलरी होने वाली है वो 44,000 के अप्रॉक्सिमेट, यानी 45,000 आप मान सकते हो, इतनी होने वाली है। फिर 6 to 8 के लिए 49,000 समथिंग थी और उसके बाद 53,000 9th-10th के लिए और 56,000 के आसपास से आपकी 11th-12th की सैलरी होने वाली है। और ये आपकी ग्रॉस सैलरी है। नेट सैलरी होती है जो आपको थोड़ा कट पिट कर जाएगी सैलरी। ये जो आंकड़े मैं बता रही हूँ आपको वो ग्रॉस सैलरी है, इसमें से कुछ कट पिट कर फिर नेट सैलरी आपके अकाउंट में आएगी। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो के पाठक हैं उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने सभी पदाधिकारियों को बोला है कि वो ऐसे प्लेसेस सेलेक्ट कर ले, शॉर्ट लिस्ट कर ले जहाँ पर 2 से 3 हज़ार कैंडिडेट्स को रखा जा सके, वहाँ पर आ सकें। और इसके लिए वैकल्पिक स्थानों को भी चुनने के लिए उन्हें बोला है। अब बात करते हैं कि इस बार जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होने वाली है वो थोड़ी सी अलग है, डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो एक सॉफ्टवेयर बना रहे थे उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है, यानी कि ऑनलाइन मोड में आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। लेकिन हाँ, जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो आपकी जिला मुख्यालय पर होगी और कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग से पहले शिक्षकों की पहचान कराई जाएगी बायोमेट्रिक के थ्रू।
तो ये बहुत एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि आप जो भी जितने भी बीपीएससी के थ्रू सेलेक्टेड होने वाले टीचर्स हैं, उन सबकी पहचान बायोमेट्रिक से होने वाली है। बायोमेट्रिक करवाया जाएगा, उसके बाद ही आपको जॉइनिंग लेटर मिलने वाला है। तो 16 अक्टूबर से आपको रिजल्ट बहुत जल्दी आपको है। दिवाली से पहले आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब होने वाली है। इससे अच्छा दिवाली का गिफ्ट और क्या हो सकता है कि दिवाली से पहले आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब होने वाली है। फिर उन्होंने इस बात को भी लेकर क्लैरिफिकेशन दिया, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऐसा लग रहा था कि बीएड और बीटीसी वाला जो मैटर चल रहा है, इसकी वजह से रिजल्ट में देरी हुई है। तो इसको भी इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। उन्होंने बोला है कि बीएड वर्सेस बीटीसी के चक्कर में कोई लेट नहीं हुआ है। जो भी लेट हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपने ओएमआर भरने में गलती कर दी थी, यानी कि करेक्शन के मौका आप सबको पता है उन्होंने बहुत सारे करेक्शन के चांसेस दिए। यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट्स भी जो ब्लर थे उसको भी उन्होंने रीअपलोड करने का मौका दिया, सुधारने का मौका दिया। तो इस वजह से देरी थोड़ी सी देखने को मिली हमें रिजल्ट में, नहीं तो और भी पहले हमारा रिजल्ट आ गया होता। तो ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट एक और बात है कि एसएलपी का आपको पता है कि बीएड बीटीसी को लेकर एसएलपी कल ही उसका डिसीजन आना है 9 तारीख, यानी कि कल का डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मैं अपडेट दे सकूँ। जो भी डिसीजन आएगा वो मैं आपको कल आकर यहीं बताने वाली हूँ। तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।